प्रश्न है एक 2/5 प्लस 6/5 को हल कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर भिन्न में हर समान है तो वो एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल 2/5 प्लस 6/5। अब हमारा हर समान है तो हर एक बार लिखा जाएगा और 2 प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 और 2 8 होता है बटे 5। तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 3/6 प्लस 6/3 को हल कीजिए। तो हमें पता है कि इसके हर समान नहीं है, तो हर कैसे समान होंगे इसको चलिए करके देखते हैं। हल, अब हम इसको त्रिक गुणा विधि द्वारा करेंगे इस सवाल को। तो 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही 6 का गुणा 6 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। अब 9 और 36 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा बटे 18। अब ये कट रहा है क्या किसी से? हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 18, 3 एकम 3, 3 5 15। अब भी कट रहा है क्या किसी से? हाँ 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 5 15। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। प्रश्न है 3 6/4 प्लस 2/8 को हल कीजिए। तो हमें पता है कि भिन्नों के हर असमान हैं, तो हमें भिन्नों के हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य लेना होगा। 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य करने पर 4/8 का लघुत्तम समापवर्त्य करने पर तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ऐसे ही 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे ही इधर पे 2 एकम 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया? 8 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? 6/4। अब हमें यहाँ पे 8 बनाना है हर की जगह पर, तो किसका गुणा कर देंगे?
2 से गुणा कर देंगे। तो हर पे करेंगे 2 का गुणा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही 2/8, नीचे 8 पहले ही से है तो यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे और ऊपर भी 1 का गुणा कर देंगे। अब हमारा हर समान बन गया है। देखिए कैसे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 प्लस 2 एकम 2, 8 एकम 8। तो हमारा हर समान बन गया, तो इसको एक बार लिख लेंगे और 12 प्लस 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अब ये किसी से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 2 से। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, तो 7/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर लेंगे। प्रश्न है 4, 3/5 प्लस 2/4 प्लस 6/7 को हल कीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ पे हल लिखेंगे पहले, ऐसे ही का ऐसे ही उतार देंगे। पहले 3/5 प्लस 2/4 प्लस 6/7, समीकरण को उतार दिया। अब 5, 4, 7 का क्या लेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य। 5, 4, 7। अब 2 से करेंगे अभाज्य गुणनखंड से, तो 5 ऐसे ही कैसे ही, 2 दूनी 4, 7 ऐसे ही कैसे ही। अब 2 से करेंगे तो 5 ऐसा ही कैसे ही, 2 एकम 2 और 7। अब 5 से करेंगे, अब 7 से करेंगे। कितना आया लघुत्तम समापवर्त्य? चलिए देखते हैं। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। 5 एक बार आया, 7 एक बार आया। तो ये हमारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। तो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया? 140। तो 3/5 हमारा पहला नंबर था भिन्न का। अब इसमें हम कितने का गुणा करें 5 से कि ये हमारा 140 बन जाए? तो हम क्या करेंगे, पहले 140 में भाग करके देख लेंगे। किससे? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो कितने का गुणा कर देंगे हम? 28 का गुणा कर देंगे। तो 28 का नीचे करेंगे तो 28 का ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार भिन्न का दूसरा नंबर देखेंगे। 2/4 में हम कितने का गुणा करें कि ये हर 140 बन जाए? तो 140 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिरी 12, 4 पंजे 20। 35 का गुणा हम नीचे करेंगे तो 35 का हमें अंश में भी करना पड़ेगा। अब तीसरा नंबर क्या था भिन्न का? 6/7। तो हमें 7 में किसका
गुणा करना पड़ेगा तो 140 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमें 7 गुणा 20 करना होगा तो हमारा 140 आ जाएगा। जब हम हर में 20 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। एक गुणा क्यों किया हमने? क्योंकि हमारा लघुत्तम समापवर्त 140 आया था, जो कि हमें नीचे हर में बनाना है 140, इसलिए हमने गुणा किया। चलिए देखते हैं। अब 3 गुणा 28 करेंगे तो कितना आएगा? 8 3 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 2 3 6, 6 और 2 8, तो कितना आया? 84। और बटे में कितना आएगा? 140 प्लस 35 का गुणा 2 में करेंगे तो 70 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 140 प्लस 6 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 140। अब हमारा हर समान बन गया है, इसलिए इसको एक बार लिख लेंगे और अंश का प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 84 प्लस 70 प्लस 120, 4 का 4, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 274 हो गया। 274 बटे 140। अब देख लेंगे ये कट रहा है क्या किसी से? हाँ, 2 से कट रहा है। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14। अब कट रहा है क्या किसी से? अगर हाँ कट रहा है तो पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो यही का यही उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न हो जाएगा। धन्यवाद। प्रश्न है 5। तीन बटे 4 माइनस 2 बटे 1 को हल कीजिए। तो हल लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 1। तो हमें पता है कि हमें भिन्नों के हर समान करने पड़ेंगे, तभी जाके प्रश्न हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 और 1 का लघुत्तम समापवर्त लेना होगा। 2 से करेंगे अभाज्य गुणनखंड से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितना आया लघुत्तम समापवर्त? 4 आया। तो हमारी भिन्न क्या थी? 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 1। तो हमारा लघुत्तम समापवर्त 4 आया है, तो हमें हर में 1 का गुणा करना पड़ेगा, और जब हर में 1 का गुणा किया तो अंश में भी 1 का गुणा करना पड़ेगा। अब दूसरी वाली भिन्न में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, और जब हर में 4 का गुणा किया तो अंश में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें हर समान बनाना है भिन्नों के। तो हमारे हर समान बन गए। तो अब हर समान है तो वो एक बार लिखा जाएगा, और 3 माइनस 8 हो जाएगा। तो हमारा नंबर 8 किसका है? माइनस का है।
तो इनका घटाना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन नंबर किसका बड़ा है? माइनस का, इसलिए माइनस आ जाएगा, -5/4। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा प्रश्न 2 है, माफ कीजिएगा, प्रश्न 6 है। (3/5 - 4/1) को हल कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको? हमें पता है हर को समान बनाना है, तो इस सवाल को हम तिर्यक गुणा विधि से कर लेंगे। एक तिरी 3, 4 पंजे 20 बटे 5 एकम 5। अब 20 में से 3 जाएगा तो 17 बचेगा, लेकिन किसका? माइनस का। तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा प्रश्न है 7, 4/3 प्लस 4/5 माइनस 1/1। तो इस सवाल के लिए भी हम तिर्यक गुणा विधि से करेंगे। तो पहले हम 2 स्टेप ले लेंगे, 4/3 प्लस 4/5। तो लिखेंगे हल 4/3 प्लस 4/5। अब हम तिर्यक गुणा विधि से करेंगे तो 5 चौके 20 प्लस 4 तिरी 12। अब 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 और 12 32/15। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था? -1/1 यहाँ पे लिख लेंगे। 32 एकम 32 और 15 एकम 15 और 15 एकम 15। तो 32 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे हासिल ले लेंगे 1, तो वे 12 बन जाएगा। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 3 में से अब इसको वापस करना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 17 बच गया हमारा। तो 17/15 हमारा उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद। प्रश्न है 7, 3/5 गुणा 4/5 को हल कीजिए। तो लिखेंगे हल, ऐसा ही कैसे ही समीकरण उतार देंगे। अब 3 गुणा 4/5 गुणा 5। अब 3 चौके 12 और 5 25। तो हमारा यह उत्तर आ जाएगा।
इसी प्रकार हमारा प्रश्न है 8 3/6 गुणा -4/5। तो हल लिखेंगे, पहले को हल कीजिए। तो 3/6 गुणा -4/5, तो हम करेंगे 3 गुणा -4/6 गुणा 5। तो 3 चौके 12, माइनस का साइन आ जाएगा, बटे 6 पंजे 30। ये कट रहा है क्या किसी से? हाँ, कट रहा है। 2 चीन 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब कट रहा है किसी से? हाँ, कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 5 15। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? -2/5। प्रश्न 9 है हमारा। चार बटे 5 गुणा 7/8 गुणा 1/5 को हल कीजिए। तो लिखेंगे हल। व्यंजक समीकरण ऐसे कैसे उतार देंगे। अब दो भिन्नों को देखेंगे। 4/5 गुणा 7/8। 4 साते 28 बटे 8 पंजे 40। अब गुणा 1/5, तीसरी भिन्न। तो 28 एकम 28, 40 पंजे 200। कट रहा है किसी से? हाँ, कट रहा है 2 से। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 धाम 20 और 0। अब कट रहा है किसी से? 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0। अब किसी से नहीं कट रहा है, तो 7/50 हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। प्रश्न है 10। तीन बटे 5 भागित 5/3 को हल कीजिए। कैसे करेंगे? पहले हल लिखेंगे, कैसे कैसे समीकरण लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? 3/5। अब ये 5/3 है यहाँ पर, ये 3/5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा और क्या हो जाएगा? 3/5। 3 तिरका 9, पचम 25। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा प्रश्न 2 है, सॉरी प्रश्न 11 है। तीन बटे 5 भागित 5/3 भागित 3/5 को हल कीजिए।
हल लिखेंगे। समीकरण लिखेंगे 3/5 भागित 5/3 भागित 3/5। पहले भिन्नों के दो पद ले लेंगे। 3/5 भागित 5/3। अब इसको कैसे हल करेंगे? 3/5 ये भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में परिवर्तित कर देंगे, और ये 5/3 है तो ये पलट के 3/5 हो जाएगा। तो 3 तिरका 9 पचम 25। अब भिन्न का तीसरा पद क्या था? भागित 3/5 भागित 3/5। तो इसको भी हम 9/25 भाग के चिन्ह को हम गुणा में चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे, और ये 3/5 है तो ये पलट के क्या हो जाएगा? 5/3 बन जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको ऐसे गुणा करके कर लो या फिर यहाँ से काट के कर लो। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 5 एकम 5 पचम 25। तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, यह हमारा उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद।